तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12th में और आपको देना है 2026 में बोर्ड एग्जाम, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि आज मैं क्लास 12 हिंदी में आपका पूरे के पूरे 10 नंबर एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूं। मैं गारंटी लेता हूं कि जो 30 यानी कि 30 मैंने यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं, अगर आप इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़कर जाएंगे ना, तो भैया 10 में 10 आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो है हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस हैं जो वीवीआई क्वेश्चंस में आते हैं। तो भैया हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। क्लास 12th हिंदी के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। 2026 में 95 प्लस की गारंटी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भैया। इस बार माहौल बदल देंगे। अगर आपका भी टारगेट है कि हम हिंदी में 100 में इस बार 95 प्लस लेकर आए, तो हमारे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं भैया, कि आपको अगर 10 नंबर कंप्लीट करना है तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने होंगे, जो मैं आपको आगे आगे बताता रहूंगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। एक एक क्वेश्चन का हम आंसर देंगे, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। मैं बीच में आपसे क्वेश्चन भी करूंगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? नूतन ब्रह्मचारी, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है सदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लल्लूलाल या मोहन राकेश। तो भैया इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी। नूतन ब्रह्मचारी जो रचना है ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। पूरे 30 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, और आपको अगर आंसर पता है ना, तो आप पहले ही कमेंट कर दिया करो। मैं एक क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर इसका ये वाला ऑप्शन सही है। मुझे भी लगेगा कि आप लोग जो है तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। दूसरी चीज, भारत दुर्दशा रचना है। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, रामकुमार वर्मा की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या श्याम सुंदर दास की? भैया भारत दुर्दशा जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चन भी करूंगा। तीसरा, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई किसी भी टीचर से जाकर पूछ लो, ये सारे क्वेश्चन बहुत स्पेशल हैं। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सदल मिश्र, लक्ष्मण सिंह या लाला श्रीनिवास दास? भैया जो परीक्षा गुरु है इसके लेखक कौन है, इसका आंसर आपको बताना है। मैं इसका आंसर नहीं देने वाला हूं। ऐसे एक एक क्वेश्चन आप लोग जाकर सर्च करना। देखो सर्च करोगे, जब आप खुद को खर्च करोगे भैया, तभी आप लोग को लोग गूगल पर सर्च करेंगे। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं। चौथा, कवि वचन सुधा के संपादक थे। कवि वचन सुधा, इसके संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन? तो भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं कवि वचन सुधा के संपादक। ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ठीक है। यहां पे मुझे थोड़ा डाउट है, तो आप लोग इसको सर्च करके बता देना मुझे क्या होगा इसका सही आंसर, ठीक है। पांचवा देखिए, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? भाषा और आधुनिकता, इस निबंध के लेखक कौन है? फर्स्ट है वासुदेव शरण अग्रवाल, सेकंड है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, थर्ड है प्रोजी सुंदर रेड्डी और फोर्थ है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भैया भाषा और आधुनिकता जो है ना, ये प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का निबंध है, और हमारे चैप्टर में ये क्वेश्चन है। यानी कि हमारे गद्य का जो चैप्टर है भाषा और आधुनिकता, इसमें हमारा चैप्टर ये भाषा और आधुनिकता है, और हमें प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय भी पढ़ना होता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है, इसमें से कौन सी पत्रिका है जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने संपादित की है? फर्स्ट है आनंद कादंबनी, सेकंड है दिनमान, थर्ड है साप्ताहिक हिंदुस्तान, फोर्थ है आजकल। तो इसका राइट आंसर होगा भैया आनंद कादंबनी। देखो आनंद कादंबनी जो पत्रिका है ना, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी के द्वारा संपादित पत्रिका है। एक एक क्वेश्चन बहुत स्पेशल है, तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिए या इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी आप कर सकते हैं कीजिए मेरे भाई। बाकी इसके नोट्स भी मैं आपको आगे के देता रहूंगा। जितना आप लोग सपोर्ट करोगे ना, जितना लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे, उतनी जल्दी मैं आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, हम हैं तो 95 प्लस पक्का है। 7 नंबर क्वेश्चन, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र है, इसमें से कौन सी पत्रिका है जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने संपादित की? फर्स्ट है आनंद कादंबनी, सेकंड है हिंदी प्रदीप, थर्ड है ब्राह्मण, फोर्थ है दिनमान। तो भैया ब्राह्मण पत्रिका जो है ना, ये
पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने संपादित किया है, ये ध्यान रखना। इसको कैसे याद रखोगे, देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ट्रिक। देखो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, मतलब ये मिश्र हैं, मिश्र जो है ब्राह्मण में आते हैं, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक ये हैं। तो भैया ऑप्शन में अगर ये आते हैं ना और बाकी कोई पंडित नहीं रहते हैं, तब तो आपका ये ट्रिक काम करेगा, नहीं तो आपको ऐसे जानना होगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है? हिंदी नई चाल में ढली, फर्स्ट है बालकृष्ण भट्ट, सेकंड है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, फोर्थ है भारतेंदु हरिश्चंद्र, थर्ड है भारतेंदु हरिश्चंद्र, फोर्थ है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 8वां जो है कि हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत स्पेशल हैं। देखो 10 क्वेश्चन जब मैं आपको पढ़ा दूंगा ना, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, ठीक है, हर 10 क्वेश्चन पे। तो ध्यान से क्वेश्चन देखना और उसका आंसर देना। 9 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। बालकृष्ण भट्ट किसके संपादक हैं? इंदुमती के, परीक्षा गुरु के, हिंदी प्रदीप के या साहित्य सहचर के? तो भैया हिंदी प्रदीप के संपादक हमारे बालकृष्ण भट्ट जी हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है, इसमें से कौन सी पत्रिका है जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने संपादित की? शायद ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, लेकिन ये क्वेश्चन एक दूसरा था। तो हिंदी प्रदीप, कविवचन सुधा, आनंद कादंबरी या ब्राह्मण? ठीक है, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, कविवचन सुधा। देखो इसको उल्टा पूछा गया था, अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 बताया था उसमें दिया गया था कि कविवचन सुधा के संपादक थे, तो मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा था। ठीक है, बट यहाँ उल्टा आ गया, तो भैया ऐसे उल्टा सीधा क्वेश्चन आता रहेगा। चलो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं, स्कंद गुप्त नाटक के लेखक कौन है? स्कंद गुप्त, इसके लेखक कौन है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखो, कला और संस्कृति के लेखक कौन है? कला और संस्कृति, इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो भैया इसका राइट आंसर होगा, कला और संस्कृति के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अब मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूं भैया, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का चैप्टर आपके 12th में है, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, ये चैप्टर है। अब इस चैप्टर का जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, उनके जीवन परिचय को पढ़ लो, उनकी साहित्यिक परिचय को पढ़ लो, उनकी रचनाएं तो पढ़ ही लोगे, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत आसानी रहेगी। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना, इसमें से कौन सी रचना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है? तो फर्स्ट है विचार प्रवाह, सेकंड है माटी हो गई सोना, थर्ड है परख, फोर्थ है साहित्य और समाज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, माटी हो गई सोना। ये जो रचना है ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है। 30 नंबर क्वेश्चन देखो भैया, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत स्पेशल हैं, अभी तो शुरुआत है मेरे भाई, आगे आगे देखिए होता है क्या। जब तक आपको टॉपर नहीं बना देते हम आपको नहीं छोड़ने वाले। 30 नंबर, विचार और वितर्क के लेखक कौन है? विचार और वितर्क, इसके लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राय कृष्ण दास? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, हमारे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत फेमस ये लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो विचार और वितर्क जो है इन्हीं की रचना है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देख लो लगे हाथ, निम्नलिखित में से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इसमें से कौन सी रचना है जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है? ठीक है, तो देखो कल्पसूत्र, पूर्णोदय, कल्पलता और अंत में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 का, वो थर्ड ऑप्शन सही होगा, कल्पलता। ये जो है ना डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। 15 नंबर क्वेश्चन, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय या विद्यानिवास मिश्र? तो भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं हमारे जैनेन्द्र कुमार जी, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझना। 16 नंबर देख लो लगे हाथ, संस्कृति के 4 अध्याय, पुस्तक के रचनाकार कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय, इस पुस्तक को किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने, वासुदेव शरण अग्रवाल ने, रामवृक्ष बेनीपुरी ने या विद्यानिवास मिश्र ने? तो भैया रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है संस्कृति के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत फेमस कवि हैं, तो इनका साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाओं को जरूर पढ़ लेना। चलो भैया 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी से रिलेटेड है। देखो, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है, इसमें से कौन सी रचना वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है। अब मैंने बताया इनका साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाओं को पढ़ोगे ना तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएंगे। तो मेरी असफलताएं, माता भूमि, आधे अधूरे या आखिरी चट्टान, कौन सी रचना वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है। तो माता भूमि जो है ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, इसमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, बिल्लेश्वर बकरिया या साहित्य का मर्म। तो भैया इसमें जो है विचार और वितर्क जो है ना ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, तो 18 का सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो 19 नंबर, अज्ञेय की रचना है भैया, हमारे बहुत फेमस जो कवि हैं अज्ञेय जी, वो भी अब आ चुके हैं। ठीक है, उनकी भी ग्राउंड में एंट्री हो चुकी है। अज्ञेय की रचना है, इसमें से कौन सी रचना अज्ञेय जी की। अज्ञेय का पूरा नाम पता है किसी को? मुझे पता है, देखो, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। तो कौन सी रचना अज्ञेय जी की है। मेरे विचार, पृथ्वीपुत्र, विचार प्रवाह, शेखर एक जीवनी। तो भैया इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, शेखर एक जीवनी, ये जो है अज्ञेय जी की रचना है। 20 नंबर क्वेश्चन, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है। घुमक्कड़ शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। राहुल सांकृत्यायन, विद्यानिवास मिश्र, प्रेमचंद्र या नागार्जुन। तो घुमक्कड़ शास्त्र जो है इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, सभी लोग आंसर देंगे इसका फटाफट। राहुल सांकृत्यायन जी का वास्तविक नाम क्या है। देखो हमारे क्वेश्चन में घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है ये क्वेश्चन था, इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं भैया। तो ये राहुल सांकृत्यायन जी का वास्तविक नाम कोई बता दो, कमेंट करके फटाफट बताना। 21 नंबर क्वेश्चन, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है, इसमें से कौन सी रचना है जो द्विवेदी युग में लिखी गई है। कामायनी, तार सप्तक, प्रिय प्रवास या ग्राम्य। तो प्रिय प्रवास जो है ये द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। प्रिय प्रवास के लेखक हैं, कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी, जो कि द्विवेदी युग के कवि थे। 22 नंबर क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, इसमें से कौन सा महाकाव्य है जिसको खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहते हैं। फर्स्ट है वैदेही वनवास, सेकंड है प्रिय प्रवास, थर्ड है साकेत, फोर्थ है कामायनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है वो प्रिय प्रवास है। चलो 23 नंबर क्वेश्चन, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है। प्रिय प्रवास, भारत भारती, आंसू या साकेत। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई, आंसू जो है ये जो है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। ठीक है, आंसू लहर झरना इसके जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं, तो ये द्विवेदी युग की रचना नहीं है। 24 नंबर, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं। मतलब मैथिली शरण गुप्त जी आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं। शुक्ल युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या छायावादोत्तर युग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त जी आधुनिक काल के द्विवेदी युग से संबंधित हैं, तो 24 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं मेरे भाई। हरियोध का जन्म स्थान है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का जन्म स्थान कहाँ है। एवटाबाद, निजामाबाद, काशी या फर्रुखाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, निजामाबाद। देखो हरियोध जी को ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म निजामाबाद में हुआ था, कहा नहीं जाता है, हुआ ही था। ठीक है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब देखिए स्टूडेंट, 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है, इसमें से मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। फर्स्ट है अनघ, सेकंड है भारत भारती, थर्ड है पंचवटी, फोर्थ है सिद्ध राज। तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, भारत भारती। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर जी 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह जो है वो भारत भारती को माना जाता है, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, और बाय द वे इस क्वेश्चन का आंसर शायद आप सभी को पता हो। ठीक है, कौन से ऐसे कवि हैं जिनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है, हाई स्कूल से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है, को सेकंड है मैथिली शरण गुप्त को, थर्ड है रामधारी सिंह दिनकर को, और फोर्थ है महादेवी वर्मा जी को। तो भैया मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है राष्ट्र कवि, इनको राष्ट्र कवि के नाम से विभूषित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन स्पेशल है
और आंसर भी मैंने स्पेशली दे दिया है। चलो 27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए भैया, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, इसमें से कौन से कवि या कवित्री हैं जिनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? फर्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत को, सेकंड है मैथिली शरण गुप्त को, थर्ड है रामधारी सिंह दिनकर को और फोर्थ है महादेवी वर्मा को। तो भैया इसमें से जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं ना, इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साकेत की नायिका है, देखो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी का एक बहुत ही फेमस महाकाव्य है, तो इसकी नायिका कौन है? जैसे आप मूवीज देखते हैं तो मूवी में हीरो होता है, हीरोइन होता है, हीरो को नायक बोलेंगे, हीरोइन को नायिका बोलेंगे। तो साकेत की नायिका कौन है? यशोधरा, उर्मिला, राधा या द्रौपदी? तो साकेत की जो नायिका है उर्मिला जी हैं, आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन एंड 30 नंबर क्वेश्चन होगा, भारत भारती की रचना विधा है, मतलब भारत भारती जो है ये किस विधा की रचना, ये आपसे कहा जा रहा है। फर्स्ट है कहानी, सेकंड है उपन्यास, थर्ड है नाटक, फोर्थ है काव्य। तो भारत भारती जो है ना, ये एक काव्य रचना है। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थे आपके क्लास 12 हिंदी के टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। मैंने बहुत ही जल्दी यानी कि 16 मिनट में आपका पूरा 30 क्वेश्चन कवर करा दिया, लेकिन टाइम मत देखिए, टाइम अब बदलने वाला है मेरे भाई, और मैं आपको दिलाने वाला हूँ 100 में 95 प्लस हिंदी में। सिर्फ हिंदी ही नहीं, मैं आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराऊंगा, तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखना। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।